वेलकम टू क्विज सारथी। आज हम देखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए मैथ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। टॉप 20 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर एगो मैट्रिक्स कोई दिया हो ए बराबर 1 2 3 4 ऐसे मैट्रिक्स दिया, उसका डिटर्मिनेंट पूछे कैसे मान उसको कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए बराबर लिखेंगे कुछ नहीं, इससे तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। अब पूछिएगा माइनस कहाँ से है, तो माइनस फार्मूला का होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा -2। इसका हो गया आंसर। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। अगर दिया हो sin 30 का मान, तो sin 30 का मान क्या होता है, ऑप्शन बी 1/2 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है, यही इसका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर दिया यदि log 10 का मान 1 है तो log 100 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 100 इक्वल टू 10 है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 2। तो इसका क्या लिखेंगे, log 100 इक्वल टू 2, इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। अगर dy/dx एक्स स्क्वायर का अगर मान दिया होता क्या होगा, तो इसका मान होता है 2x। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन 5 कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन dx का मान क्या होता है। इंटीग्रेशन अगर कहीं भी दिया हो इंटीग्रेशन का मान क्या होता है, तो सबसे पहले उसका मान ही होता है x प्लस c जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि दो रेखाओं के समांतर हो तो उनकी ढाल क्या होगी। स्लोप पूछ रहा है, इसका क्या होगा। तो इसका स्लोप होता है m1 इक्वल टू -m2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका पैरेलल लाइन होता है स्लोप के लिए। पैरेलल लाइन की स्लोप होगा हमेशा बराबर होता है, तो इसीलिए m1 इक्वल टू -m2 होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। वृत्त का मान का समीकरण क्या होता है। वृत्त का मान का ये समीकरण दिया होता है तो क्या होता है, तो होता है इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r²। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्यों होगा, ओरिजिन पर केंद्र वाला वृत्त का इक्वेशन यही होता है, हमेशा यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं कैसे बनाते हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो ए यूनियन बी क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो ए इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 को कैसे सॉल्व करते हैं। काल्पनिक संख्या i का परिमाण होता है क्या, 1 होता है। हमेशा याद रखें ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन 10 क्या होगा, 1045 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और कहीं भी दिया हो 1045 हमेशा उसका मान 1 होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और क्वेश्चन दिया हो एपी का nवां पद यानी nm टर्म का सूत्र क्या होता है। तो इसका हमेशा सूत्र होता है ए प्लस n-1 डी इसका nवां पद होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कैसे बनेगा। अगर दिया है dy/dx साइन एक्स का मान क्या होगा। तो इसका मान होता है कॉसेक एक्स। इसका मान क्या होता है कॉसेक एक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है मैट्रिक्स का क्रम माने ऑर्डर क्या होता है। तो क्या होता है इसका रो एंड कॉलम। रो मल्टीप्लाई कॉलम इसको कहते हैं पंक्ति और स्तंभ। हिंदी में कहते हैं पंक्ति और स्तंभ। ऑप्शन ए इसका होगा रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक इसका अब देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 14 बोल रहा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो कभी भी असंभव का जिसका संभव ही नहीं होता तो क्या होगा 0। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है यदि a बराबर 3/5 है तो p नॉट a का मान क्या होगा। तो कभी भी ऐसे दिया हो तो उसका मान होता है 1 - pa। क्या होता है 1 - pa। तो क्या करेंगे 1 - 3/5। तो इसका एलसीएम निकालेंगे ये हो जाएगा 2/5। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि cos 60 का मान क्या होता है। तो cos 60 का मान क्या होता है 1/cos 60 का मान क्या होता है 1/2। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इंटीग्रेशन 2x dx का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है x² प्लस c। कैसे होगा 2 है 2 क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और x बचा तो x से क्या होता है 2x प्लस c क्या है कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यदि दो घटनाएं a और b है तो परस्पर अपवर्ज्य हो तो p a यूनियन b दिया है तो इसका मान क्या होता है हमेशा 0 होता है। चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। dy/dx e के पावर x का मान क्या होता है। तो हमेशा e के पावर x। अगर ऐसा कभी भी दिया हो dy/dx का मान dy/dx e के पावर x का मान क्या होता है तो हमेशा यही होता है e के पावर x। अब हमको देखते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन। अगर a वेक्टर का परिमाण 5 हो तो 2a वेक्टर का मान क्या होगा। तो हमेशा 2a वेक्टर का क्या होता है 10। कैसे तो आपको दिया है कि k × a। ठीक तो क्या होगा आपका 2 5 तो कितना हो जाएगा 10। इसका आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा 10। चलिए देखते हैं इसके आगे। थैंक यू आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए क्विज सारथी को सब्सक्राइब करें। और ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। क्लास 12 के एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन इसमें से आता ही है। ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए
सब्सक्राइब करें। थैंक यू।